हेलो स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जर्न एंड अचीव में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल टेस्ट पेपर का पार्ट सेकंड। स्टूडेंट, हमने लास्ट पार्ट में बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए थे, जिसके मैंने 50 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं आपको। और अब मैं सेकेंड पार्ट में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं हम यूपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए सारे क्वेश्चंस को मॉडल टेस्ट पेपर के। और स्टूडेंट, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि जितना आप लास्ट तक देखेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। हर वीडियो के लास्ट में और बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो जारी रखिए मेरे साथ अपनी स्टडीज़ को। सो स्टूडेंट, ये है यूपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए बहुविकल्पीय प्रश्न के नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं। स्टूडेंट, मैंने लास्ट पार्ट में चारों ऑप्शन को पढ़ा था। इस पार्ट में मैं ऑप्शन ना पढ़ के सीधे सीधे आंसर आपको बता रही हूँ। तो भाग्यवती उपन्यास के जो लेखक हैं वो है खा श्रद्धा राम फुल्लोरी। क्वेश्चन नंबर 52, प्रेमचंद्र किस रचना के लेखक नहीं है, यानी कि प्रेमचंद द्वारा कौन सी रचना नहीं लिखी गई है। तो इसका सही ऑप्शन है घा ममता, क्योंकि ममता जो है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। तो कफन, नमक का दरोगा और पंचमर्वेश्वर जो है प्रेमचंद द्वारा लिखित रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिए। क्वेश्चन नंबर 53, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 53 दोबारा से रिपीट हुआ है। हिंदी की प्रथम कहानी है गा आंसर। इसका सही है इंदुमती। और इसके जो रचयिता है मैंने पिछले पार्ट में आपको बता दिया है, तो आप मेरा लास्ट पार्ट जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। स्टूडेंट, ये जो चारों ऑप्शन है इसके वो चारों ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि ये जो है ऑप्शन इसमें डबल बार टाइप हो गए हैं। तो इसका सही ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ, गोरा बादल की जो कथा है वो जटमल द्वारा लिखी गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, कौन सी रचना कहानी है, यानी कि ये जो चारों रचनाएं दे रखी हैं इन यानी कि ये कौन सी ऐसा चीज़ है जो कि इसमें कहानी है। तो खा ऑप्शन इसका सही है, उसने कहा था कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 को, आकाशदीप कहानी है जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, आकाशदीप कहानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। क्वेश्चन नंबर 57, निबंध विधा का प्रारंभ किस युग में हुआ। तो निबंध विधा का जो प्रारंभ हुआ था इसका सही ऑप्शन खा है, भारतेंदु युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 58, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं रामधारी दिनकर। का ऑप्शन इसका सही है, रामधारी दिनकर जो है संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, चिंतामणि किस विधा की रचना है, यानी कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। इसका सही ऑप्शन है खा, चिंतामणि जो है एक निबंध है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, वसीयत किस विधा की रचना है। स्टूडेंट, विधा से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो आप जो आपके फर्स्ट यानी कि हिंदी की जो भी क्वेश्चन बैंक या आप बुक लिए हुए हैं उस बुक के पहले या सेकंड पेज पे ही विधाओं के बारे में दे रखा है, तो आप वहाँ से विधा जरूर पढ़ के जाइएगा। तो वसीयत जो है किस विधा की रचना है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन है गा, वसीयत जो है कहानी विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना रेखा चित्र है। सो स्टूडेंट, सही ऑप्शन है का, अतीत के चलचित्र, यानी कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना रेखा चित्र है अतीत के चलचित्र। क्वेश्चन नंबर 62, आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं, यानी कि आलोचना के क्षेत्र में सबसे अच्छा कार्य किसने किया है। तो रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर सही ऑप्शन है, यानी कि खा ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 में कुटज किस विधा की रचना है। तो कुटज जो है का ऑप्शन सही है, कुटज जो है वो निबंध है।
क्वेश्चन नंबर 64, हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है, यानी कि हिंदी एकांकी का जनक कौन है? तो सही ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु की है? तो स्टूडेंट मैंने भारतेंदु की रचना आपको बता दिया है, और ये तीनों जो ऑप्शन दे रखे हैं, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, ये नाटक है। तो ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए हैं। तो सही ऑप्शन इसमें है ऑप्शन सही है भारत दुर्दशा। क्वेश्चन नंबर 66, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी है, तो इसका ये एकांकी है और इसकी जो रचयिता है वो है खा उपेंद्र नाथ अश्क। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? यानी कि जो नूतन ब्रह्मचारी है वो किस विधा की रचना है? वो है उपन्यास, यानी कि खा ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 68, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं, तो इसका सही ऑप्शन है खा देवकी नंदन खत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार हैं, यानी कि प्रेमचंद के बाद प्रेमचंद की ही तरह अच्छे उपन्यासकार कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन है खा जयशंकर प्रसाद जो है प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 70, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके लेखक हैं? यानी कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं वो किसके लेखक है? तो सही ऑप्शन है खा अंधेर नगरी के। क्वेश्चन नंबर 71, हरिओद का पूरा नाम क्या है? तो स्टूडेंट इसका मैंने चैप्टर आपको पढ़ा दिया है। खा ऑप्शन इसका सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 72, हिंदी का प्रथम नाटक है, ये स्टूडेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता भी है। तो हिंदी का जो प्रथम नाटक है वो है नहुष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय आचार्यों के अनुसार नाटकों के तत्वों की संख्या है, तो भारतीय आचार्यों के अनुसार नाटकों की जो तत्वों की संख्या है वो है खा ऑप्शन 5, और वो है कथा वस्तु, नायक, रस, अभिमन्यु एंड वृत्ति, यानी कि जो अभिनय किया जाता है वो अभिनय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, तो इसका सही ऑप्शन है इंशाअल्लाह खा। क्वेश्चन नंबर 75, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं, तो इसका सही ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल जो है 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 76, खड़ी बोली गद्य का नायक कौन है? तो खड़ी बोली गद्य के जो नायक थे वो खा ऑप्शन सही है इसका मुंशी सदा सुख लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, वर्तमान युग में हिंदी गद्य से क्या तात्पर्य है? तो वर्तमान युग में हिंदी गद्य से जो तात्पर्य है वो है खड़ी बोली से। फिर क्वेश्चन नंबर 78, हिंदी गद्य की विधा नहीं है, तो हिंदी गद्य की जो विधा नहीं है वो है खा ऑप्शन सही है खंड काव्य, कि खंड काव्य एक नाटक लिखे गए हैं, इसमें निबंध, कहानी, आलोचना और ये विधाएं हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से किसने अभिहित किया था? तो स्टूडेंट ये सबसे पहला क्वेश्चन था जो पूछा गया था इसी पेपर में, और अब ये दोबारा से रिपीट हुआ है। इसका सही ऑप्शन है खा रामचंद्र शुक्ल। सो स्टूडेंट मैंने अभी तक 79 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, और आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए स्टूडेंट हर सब्जेक्ट की। अगर आप अभी से ही प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो आपके पास बहुत कम समय है, 2 महीने में इतने यानी कि सारे सब्जेक्ट को कवर करना आसान नहीं होता है, इसलिए
अपनी स्टडीज़ को जारी रखिए, अच्छी तरह से पढ़िए, अच्छे मार्क्स लाइए। और स्टूडेंट, जो मैंने अभी गद्यांश का पार्ट फर्स्ट बनाया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 जैसे कि हम देख ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में मैंने जो ये आंसर दिया है स्टूडेंट, ये देखिए, ये जो है ये बुक में आंसर गलत है स्टूडेंट। इसका जो सही ऑप्शन है वो सही ऑप्शन ये है, घा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, जब मैंने इनका जीवन परिचय पढ़ाया यानी कि पढ़ा है, तो इसमें भाषा परिमार्जन इन्होंने किया था, यानी कि भाषा का परिमार्जन किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इसका सही ऑप्शन घा सही है, बुक में इसका आंसर गलत लगा हुआ है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा जा रहा है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता हैं, खा ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है राम प्रसाद निरंजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 एंड 82। क्वेश्चन नंबर 81 में है, खड़ी बोली गद्य का व्यवस्थित विकास कब से हुआ? तो सही ऑप्शन है खा 19वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 82, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? स्टूडेंट, ये दोबारा से पूछ लिया गया है क्वेश्चन, तो इसका सही ऑप्शन है यात्राव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, मेरा परिवार किस विधा की रचना है? तो जो मेरा परिवार है वो संस्मरण विधा की रचना है, तो खा ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। हिंदी का प्रथम यात्राव्रत है, तो सही ऑप्शन है इसका खा सरयू पार की यात्रा। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सरयू पार की यात्रा से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता ही है, और ये जो लिखा गया है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, विष कन्या अपराधिनी पुष्प आहार कहानी संग्रह है। तो ये जो चारों ऑप्शन है स्टूडेंट, ये चारों ही ऑप्शन इसके गलत है, क्योंकि ये जो लिखी गई है वो लिखी गई है गौरा पंत शिवानी द्वारा लिखी गई है। विष कन्या अपराधिनी पुष्प आहार जो है वो शिवानी द्वारा लिखी गई कहानी संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, अमरकांत का जन्म किस सन में हुआ? तो खा ऑप्शन का सही ऑप्शन है सन 1925 ईस्वी में अमरकांत का जन्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 87, कर्मनाशा की हार मुर्दा सराय तथा भेड़िए कहानी का संग्रह है, तो इसका सही ऑप्शन है, वैसे स्टूडेंट कर्मनाशा की हार आपके में है भी, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है इसका ऑप्शन शिव प्रसाद सिंह। तो कर्मनाशा की हार मुर्दा सराय और भेड़िया कहानी का संग्रह जो लिखा गया है वो शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, अलग अलग वैतरणी गली आगे मुड़ती है किस विधा की रचना है? तो ये सही ऑप्शन है खा उपन्यास। स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको करवा दिए हैं तो आप इन्हें नोट भी कर लीजिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नोट नहीं कर सकते हैं या नोट्स नहीं बना सकते हैं तो आप मुझे बता दीजिए। मैंने अपना टेलीग्राम चैनल भी बहुत बना लिया है, तो बहुत जल्दी मैं इसका भी लिंक आपको दूंगी, आप वहां से PDF कलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको PDF चाहिए तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। उसने कहा था सुखमय जीवन बुद्धू का काटा कहानी है, तो इसका सही ऑप्शन है खा चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी, यानी कि उसने कहा था सुखमय जीवन बुद्धू का काटा जो कहानी है वो लिखी गई है चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, विपथगा परंपरा कोठरी की बात शरणार्थी कहानी संग्रह है, तो सही ऑप्शन है का सच्चिदानंद हीरानंद वासयन अज्ञजित द्वारा ये सारी कहानियाँ लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 91,
ध्रुव यात्रा कहानी है? तो ध्रुव यात्रा जो लिखी गई थी कहानी, वो लिखी गई थी, खा ऑप्शन सही है, जैनेन्द्र द्वारा, यानी कि जैनेन्द्र कुमार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कहानी संग्रह है? यानी कहानी कौन सी रचना है? तो यहाँ पर जो और ऑप्शन दिए गए हैं वो स्टूडेंट वो अलग निबंध है, ये कुटस्थ निबंध है, रॉबर्ट नर्सिंग होम एक लेसन है और कुहासा किरण भी एक लेसन है, जो कि अब हमारे 30% सिलेबस में से हटा दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है का, पूस की रात जो है कहानी है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93 को, आधुनिक काल की महिला कहानीकार हैं? तो सही ऑप्शन है खा सरोजनी नायडू। 94 क्वेश्चन, आवारा मसीहा रचना के लेखक है? तो आवारा मसीहा जो लिखा गया था वो लिखा गया था, खा ऑप्शन सही है, विष्णु प्रभाकर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 95, भूदान यज्ञ के लेखक हैं? तो भूदान आंदोलन जिसके द्वारा चलाया गया था वो थे विनोबा भावे, और भूदान यज्ञ के जो लेखक हैं वो खा ऑप्शन सही है, विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 96, हंस के संपादक थे? तो इसका सही ऑप्शन है प्रेमचंद्र, घ ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97, चांद, प्रभा, प्रताप प्रतीकाएं किस युग से संबंधित हैं? तो ये जो संबंधित है का ऑप्शन इसका सही है, भारतेंदु युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98, हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो बनारस अखबार का प्रकाशन जो है खा ऑप्शन इसका सही है, राजा शिव प्रसाद सिंह द्वारा। क्वेश्चन नंबर 99, साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक हैं गुलाब राय। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 100, जो कि गद्य गरिमा के अब पूरे टोटल 100 क्वेश्चन हो गए हैं स्टूडेंट। और मैं नेक्स्ट पार्ट में और भी क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, जो कि हो सकता है मैं गद्यांश लेकर आऊँ या फिर और भी जो टॉपिक है इसमें वो लेकर आऊँ। तो चलिए देख लेते हैं। पुरस्कार कहानी के जो लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद, खा ऑप्शन इसका सही है। सो स्टूडेंट, मैंने अभी तक आपको 100 क्वेश्चन पूरे करवा दिए हैं बहुविकल्पीय, जो कि बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल टेस्ट पेपर में हैं। और भी है स्टूडेंट जो कि इनमें नहीं दिए गए हैं और वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के पेपर में आए हैं। तो मैं बहुत जल्दी ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी, जो कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन पेपर है उससे संबंधित। तो चलिए बहुत जल्दी आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट बेनिफिट ले सकें हमारी इस क्लास का।